हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैसल आज आपके साथ डिस्कस करूंगा सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही का निर्णय, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि ट्रायल जब किसी अपराधी का न्यायालय के समक्ष चल रहा होता है तो उस ट्रायल के दौरान मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि इस अपराधी के साथ कोई और अपराधी भी जोड़ा जाना चाहिए, तो उसे जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता, कौन सी स्टेज पे जोड़ा जा सकता है, इस संदर्भ में स्पष्ट दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया, जिस अपराधी का नाम एफआईआर में नहीं है लेकिन चार्जशीट में उसका उल्लेख है, ठीक, चार्जशीट में पुलिस ने उसका नाम दिया है, तो क्या उस अपराधी को भी ट्रायल के दौरान जोड़ा जा सकता है क्या? जैसे बहुत सी बार ऐसा होता है, पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति से पैसे लेकर उसका नाम एफआईआर में से तो हटा देते हैं लेकिन चार्जशीट में उसका नाम जोड़ देते हैं, और जब मजिस्ट्रेट चार्जशीट में उसका नाम देखता है तो कि न्यायालय के समक्ष समन करके बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता। इस संदर्भ में स्पष्ट दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। अभी 2025 का निर्णय है। ठीक दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। आप अगर जज की आईपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा उद्देश्य आपको लॉ की जानकारी और सुप्रीम कोर्ट के नए नए केसेस की जानकारी आपको देना है दोस्तों। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा ये जो चैनल है सिटीजन जुडिशियल क्लासेस, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं, चाहे वो पुराने लॉ हो चाहे नए लॉ हो, उनसे रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स और वीडियोस मैंने वहां पे डाल रखी हैं। आपकी जज की या एपीओ की तैयारी में आपके बहुत काम आएंगे। ठीक, आप अगर आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा, जिससे आप उसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो पे आता हूं। देखिए, सबसे पहले समझिए, किसी अपराधी का जब ट्रायल चल रहा होता है तो उसी ट्रायल के दौरान क्या नए एक्यूज को जोड़ा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। सीआरपीसी में इसका उल्लेख धारा 319 में कर रखा था दोस्तों। और अब जो नए कानून आए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके सेक्शन 358 में इसका उल्लेख है। लेकिन कौन सी स्टेज पर उस नए अपराधी को जोड़ा जा सकता है, इस संदर्भ में ही सुप्रीम कोर्ट का भी केस आया है। देखिए, अब इस केस के थोड़े फैक्ट्स देखिएगा जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपकी नॉलेज में होने चाहिए। कोई एक्स नाम का अपराधी होता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है कोई विक्टिम, कोई पीड़ित, या मेरे विरुद्ध इसने अपराध करा है। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उस एफआईआर पे एक आईओ अपॉइंट किया जाता है जो इन्वेस्टिगेटिंग करता है। अब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद आईओ मजिस्ट्रेट के समक्ष चार्जशीट लगाता है। जब मजिस्ट्रेट के समक्ष चार्जशीट लग जाती है तो मजिस्ट्रेट उसमें क्या लेता है? कॉग्निजेंस लेता है, संज्ञान लेता है। संज्ञान क्या होता है? मजिस्ट्रेट के दिमाग में बात आती है कोई अपराध हुआ है। अब मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया है। संज्ञान के बाद देखिए क्या करेगा? संज्ञान के बाद मजिस्ट्रेट उसमें इंक्वायरी करेगा, जांच बिठाएगा कि मामला बन रहा है नहीं बन रहा है, जबरदस्ती एफआईआर तो दर्ज नहीं कर दी गई है। ठीक, उसमें वो जांच बिठाता है, इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी करने के बाद अगर उसे लग रहा है कि नहीं वाकई में अपराध करा है तो चार्ज फ्रेमिंग करेगा। अगर उसे लग रहा होता है नहीं से अपराधी ने अपराध नहीं किया, एक्स नाम के अपराधी को जबरदस्ती एफआईआर दर्ज कर दी गई है, तो उस स्टेज पर ही उसे डिस्चार्ज भी कर सकता है, मीन्स उन्मोचित भी कर सकता है। उन्मोचन का मतलब दोष मुक्ति नहीं होता दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर मजिस्ट्रेट को चार्ज फ्रेमिंग से पहले पहले लग रहा है कि इसने अपराध नहीं किया तो उसे डिस्चार्ज कर सकता है दोस्तों। लेकिन जब वो चार्ज फ्रेमिंग कर देता है, चार्ज फ्रेमिंग इसलिए की जाती है ताकि एक्यूज्ड को पता लग जाए उसका जो ट्रायल चल रहा है मजिस्ट्रेट की समझ किन धाराओं में उसका ट्रायल चलेगा और उसे किस तरह से बचाव करना है। अगर चार्ज फ्रेमिंग नहीं होगी तो उसे पता नहीं लग पाएगा कि उसने कौन सी धाराओं में उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है और किस तरह से बचाव करना है। इसलिए चार्ज फ्रेमिंग बहुत जरूरी होती है। ठीक दोस्तों, अब देखिए चार्ज फ्रेमिंग के बाद अब क्या ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस बुलाए जाते हैं। अब प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को सुनता है और चार्जशीट जो पुलिस ऑफिसर ने लगाई है उसे भी देखता है। अब देखिए यहां से ध्यान से समझिएगा, अब चार्जशीट और प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को देखकर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि इस एक्स नाम के अपराधी के साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी, वाई नाम का व्यक्ति भी इन्वॉल्व था, ठीक, अपराध करने में, लेकिन उसका नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट में उसका उल्लेख किया है। देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है, पुलिस ऑफिसर किसी अपराधी से पैसे लेकर या उसके प्रभाव में आकर एफआईआर से उसका नाम हटा देते हैं, एफआईआर में उसका नाम दर्ज नहीं करते, लेकिन चार्जशीट में उसका नाम दर्ज कर देते हैं। तो मजिस्ट्रेट देखता है एफआईआर में नाम नहीं है लेकिन चार्जशीट में नाम है। ठीक, तो मजिस्ट्रेट को अगर लग रहा है कि ये व्यक्ति भी अपराधी के साथ इंक्लूड किया जाना चाहिए, एक्स के साथ वाई का भी ट्रायल साथ साथ चलना चाहिए, तो उसे वाई को भी समन करके बुला सकता है। ठीक, लेकिन अगर लग रहा है मजिस्ट्रेट को नहीं वाई प्रभावशाली व्यक्ति है, किसी बदमाश किस्म का व्यक्ति है, तो समन भेजने की आवश्यकता नहीं होती। मजिस्ट्रेट वहां वारंट भी इशू कर सकता है दोस्तों, उसे गिरफ्तार करके लाया जा सकता है। अब देखिए इस केस के अंदर वाई नाम के व्यक्ति के पास समन चले जाते हैं। अब जब समन चले जाते हैं वो घबरा जाता है कि मेरा नाम कैसे जोड़ दिया गया, मैं तो अपराधी नहीं हूँ, ठीक है, अपराधी तो कोई और है, मुझे किस मामले में समन आ गए हैं, वो बातें बनाता है।
ठीक, वो मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करता है सर मेरे खिलाफ समन जो भेजे वो बिल्कुल इलीगल है, मैंने इस तरह कोई अपराध नहीं किया है। मजिस्ट्रेट उसकी बात नहीं सुनता। अब वो देखिए वाई नाम के व्यक्ति इसी समन के विरुद्ध हाईकोर्ट जाता है और हाईकोर्ट के समक्ष जाकर अपनी बात रखता है और उससे रिक्वेस्ट करता है सर जिस समय अपराध हुआ उस समय मैं घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था। अलीबाई किसे कहते हैं? अलीबाई कहते हैं अनियंत्र उपस्थिति। अनियंत्र उपस्थिति क्या चीज है? अनियंत्र उपस्थिति होती है अगर एक्यूज ये प्रूव कर दे जिस समय अपराध हुआ उस समय वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था तो उसे पूर्णतः बचाव दिया जा सकता है। तो जो वाई नाम का व्यक्ति होता है जिसके पास समन आते हैं, हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट करता है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 11 में प्ली ऑफ अलीबाई का अभिवचन लेता है। सर मैं अनियंत्र उपस्थित था, मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया कानून आया है इसके सेक्शन 9 में अलीबाई का उल्लेख कर रखा है दोस्तों, लेकिन हाईकोर्ट उसकी बात नहीं सुनता। हाईकोर्ट समन के आदेश को जारी रखता है और उसने जो रिक्वेस्ट करी होती है उसे खारिज कर देता है। इस आदेश के विरुद्ध जो ये वाई नाम का व्यक्ति होता है ये सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में देखिए केस का नाम क्या था, हरजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर, 2025 सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जाके सारी बातें रखता है और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है सर ट्रायल जो इस मामले में चल रहा था वो चल रहा था किसी एक्स नाम के व्यक्ति का और ट्रायल के दौरान मुझे अपराधी बना दिया गया, मुझे समन करके जबरदस्ती अपराधी बनाकर परेशान किया जा रहा है। ठीक, मैं तो घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं था। वो न्यायालय के समक्ष अब एविडेंस रखता है। सर देखिए प्ली ऑफ अलीबाई का वो साक्ष्य लेता है और प्ली ऑफ अलीबाई में कहता है मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। अब देखिए यहाँ लॉ का पॉइंट आता है, जब ट्रायल चल रहा होता है तो ट्रायल के दौरान क्या नया एक्यूज जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। सीआरपीसी के सेक्शन 319 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 358 में इसका उल्लेख रखा है कि ट्रायल के दौरान नए अपराधी को भी जोड़ा जा सकता है। अब नए अपराधी को जोड़े जाने के लिए उसे समन भेजे जाएंगे और समन जब जाते हैं तो वो क्या बचाव लेता है? प्ली ऑफ अलीबाई का बचाव लेता है। तो प्ली ऑफ अलीबाई का बचाव क्या वो उसी स्टेज पर ले सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यही प्रश्न उत्पन्न होता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो ट्रायल कोर्ट ने समन जारी करे हैं वो बिल्कुल सही है। एक्यूज को जो वाई नाम का एक्यूज था उसे अपनी बात रखनी है तो मजिस्ट्रेट के समझ जाके बात रखेगा वो। ठीक, उसे समन जाएंगे, उसे समन का आदेश का पालन करना पड़ेगा, उसे कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट की पावर जो सेक्शन 358 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी गई है उसकी पावर को कम नहीं किया है। तो ट्रायल के दौरान किसी भी स्टेज पर मजिस्ट्रेट किसी भी अपराधी को, किसी भी नए अपराधी को जोड़ सकता है। ठीक, उसकी पावर को सुप्रीम कोर्ट ने भी कम नहीं किया है दोस्तों। इस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रायल के दौरान मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को समन करके बुला सकता है, ठीक, उसे अपराधी बना सकता है। उसकी पावर को सुप्रीम कोर्ट ने भी कम नहीं किया। अगर उसे कोई एविडेंस रखना है तो ट्रायल के दौरान ही वो मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना एविडेंस रखेगा, चाहे प्ली ऑफ अलीबाई का रखना चाहे, चाहे लास्ट इन थ्योरी जो भी वो रखना चाहे वो रख सकता है। ठीक दोस्तों, चलिए आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।